ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या की ओर से आयोजित इस 18 दिवसीय सत्र में आप सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है हम भगवद गीता के 12वें अध्याय की विवेचना करेंगे और इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग। तो पिछले अध्याय में भगवान ने हमें ये बताया कि किस तरह से भक्ति योग जो है वो प्रधान विषय है और हम सबको भक्ति योग में रत हो जाना चाहिए। और इस अध्याय में अर्जुन जो है उस भक्ति योग को कैसे करें, क्योंकि भक्ति योग करने की भी भगवान जैसे मन मना वो मत भक्तों कहा, भगवान कह रहे हैं कि मैया मेरे में मन लगाओ। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि मन लगाना तो ठीक है, लेकिन मन किस पे लगाएं, साकार पे लगाएं या निराकार पे लगाएं। और इसी विषय की यहाँ पे जो है विवेचना भगवान करेंगे। तो पहले हम जैसा कि पहले भी करते हैं, हम सत्र 11 का पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो सत्र 11 में हमने क्या सीखा? तो सत्र 11 में सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से अर्जुन जो है भगवान से विराट रूप दिखाने की विनती करते हैं। उसके बाद कृष्ण जो है अपने विश्व रूप को प्रदर्शित करते हैं। फिर संजय जो है इस विराट रूप की व्याख्या धृतराष्ट्र को करते हैं और उसके बाद विश्व रूप देखने के उपरांत अर्जुन जो है तरह तरह से भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान के विश्व रूप को निहारते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि अंतोगत्वा भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपका क्या प्रयोजन है। भगवान उसको उलट बताते हैं कि मैं काल हूँ, सर्वभक्षी काल हूँ और यहाँ पे इन सारे योद्धाओं को इनको को मारना ही मेरा प्रयोजन था। और आप जो भी कार्य करो, आप युद्ध करो और मुझे निमित्त मानकर, खुद को निमित्त मानकर। तो निमित्त मात्र भय सब्यसाची बताते हैं। उसके बाद अर्जुन जो है भगवान से उनके चतुर्भुज रूप देखने की प्रार्थना करता है। उसके उपरांत भगवान उनको चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और फिर अंतोगत्वा गोलोक में जो उनका द्विभुज रूप है वो भी दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए हैं अध्याय 12 में और इसके विषय में भी हम देख लेते हैं। अध्याय 12 को संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं कि अध्याय 12 में क्या क्या चीजें हैं। तो श्लोक संख्या 1 जो है अर्जुन का संशय, वो पूछ रहा है कि कौन सा श्रेष्ठ है, भक्त या निर्विशेषवादी, साकार या निराकार। तो आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है साकार निराकार के विषय में। तो आज जो है ये सारी जो शंकाएं हैं भगवान स्वयं उसका निराकरण करेंगे। इसके बाद श्लोक संख्या 2 से 7 में भक्त या निर्विशेषवादी या कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता को भगवान बताते हैं। किस तरह से भक्ति करना, भगवान के साकार रूप में भक्ति करना जो है बहुत सरल है, और निर्विशेषवाद जिसमें भगवान के निराकार स्वरूप पे मन लगाना कितना कठिन और दुष्कर है, इसके विषय में भगवान स्वयं बता रहे हैं। इसके बाद 8 से 12 में भक्ति के विभिन्न स्तर को भगवान ने विवेचना की है और 13 से 20 के बीच में भगवान भक्तों के उन गुणों के विषय में बता रहे हैं जो कि उनको प्रिय बनाने हैं। तो अगर हमें और आपको भगवान का प्रिय बनना है, कृष्ण का प्रिय बनना है, तो इन गुणों को लेकर के आना होगा। ठीक है, तो अब हम पहुंच जाते हैं श्लोक संख्या 1 पर। तो अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किससे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो यहाँ पे निराकार और साकार के विषय में अर्जुन का प्रश्न है। तो जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम से समझते हैं कि परम सत्य जो है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, उसको हम 3 रूप से उसका व्याख्यान कर सकते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अदव्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो परम सत्य की अनुभूति 3 प्रकार से होती है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, जैसे जो इस्लाम को मानते हैं,
जो इस्लाम धर्म का अनुपालन करते हैं वो कहते हैं कि जो परम सत्य है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसको हम भौतिक चक्षु से देख नहीं पाएंगे, उसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, वो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे है। ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है अधोक्षजे। अधोक्षजे का अर्थ है वो विषय वस्तु जो इस भौतिक इंद्रियों के ही परे हो। तो जैसा कि हमने इसके पहले भी अध्याय में देखा कि अर्जुन को जब भगवान का विराट रूप देखना हुआ तो क्या वो इसी चर्म चक्षु से देख पाया? नहीं, वो नहीं देख पाया। उसको भगवान ने स्वयं दिव्य दृष्टि प्रदान की, जो कि इस भौतिक दृष्टि से परे है, जो दिव्य स्तर पर देख पाए। तो उसी तरह से परम सत्य की अनुभूति जो है हम इस भौतिक इंद्रियों से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भौतिक इंद्रिया जो है वो दोषपूर्ण है। तो क्योंकि भगवान परम सत्य जो है सदैव दिव्य स्तर पे रहते हैं। जैसे हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? वो पंच महाभूत से बना है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। तो आप सोचिए, अगर आग के अंदर आपको प्रवेश करना हो तो कैसे प्रवेश करेंगे? तो आग के अंदर अगर आप डायरेक्टली प्रवेश करना चाहेंगे तो आग क्या करेगी? आपको जला करके भस्म कर देगी। तो अगर आग के अंदर आपको प्रवेश करना हो तो आपके अंदर आग की क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाकर के आप उस आग में रह पाएंगे। जैसे कि लोहा जब शुरुआत में जब आग में डाला जाता है तो वो लोहा ही रहता है, वो गर्म होता है, तपता है, और फिर एक ऐसा दौर आता है जब वो पूरी तरह से आग बन जाता है, फिर वो लोहा नहीं रहता, फिर आग की तरह काम करने लगता है। इसी तरह से जब तक हम इस भौतिक इंद्रियों से भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे को निराकार कहते हैं। तो जैसे जो अभी इस्लाम या जो इस्लाम धर्म को पालन करते हैं वो भगवान की निराकार स्वरूप को मानते हैं। फिर दूसरा स्तर आता है ब्रह्मेति परमात्मेति। परमात्मा हृदय में जो निवास करते हैं, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं भगवान जो है वो सबके कण कण सब जीवों के हृदय में निवास करते हैं, कण कण में व्याप्त है। तो भगवान ब्रह्मेति परमात्मा, तो भगवान जो है परमात्मा रूप में शिरोदक्षाई जो है भगवान स्वयं जो है अपना विस्तार करते हैं और प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो आगे के अध्याय में हम देखेंगे किस तरह से आत्मा और परमात्मा जो है हमारे हृदय में निवास करते हैं। अभी तक आप लोग सोच रहे थे कि हमारे शरीर में सिर्फ आत्मा ही रहती है, लेकिन आगे चल करके हमें पता चलेगा कि आत्मा के साथ परमात्मा भी हमारे हृदय में निवास करती है। तो परमात्मा स्वरूप, तो जैसे ईसाई जो मतावलंबी होते हैं जो कहते हैं कि सोल की बात करते हैं, तो जी सही बात है। तो ब्रह्म की जो ये परम सत्य की अनुभूति परमात्मा के स्तर भी होती है, लेकिन जो सबसे उत्तम अनुभूति है वो है भगवान की। तो भगवान जिसमें उनका स्वरूप है, जिसमें उनका स्वरूप है, जिसमें उनका जो है लोक है, उनके माता पिता है, उनके कार्यकलाप है, अनुभूति है, प्रेम व्यवहार है, आदान प्रदान है, तो ये भगवान के स्तर पे होता है। तो जैसे कि हम पहले भी कहते हैं, तो सारे कहते हैं, जैसे इस्लाम में भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत महान है। ईसाई भी कहते हैं कि जो परम परमेश्वर है वो भी बहुत महान है। लेकिन कितना महान है इसकी व्याख्या उन शास्त्रों में उस तरह से पूरी तरह से नहीं दी गई है। तो लेकिन जैसे वेद पुराण शास्त्र में उसकी पूरी व्याख्या की गई, तीनों स्तर को समझाया गया है कि क्या ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, और अंतोत्तरता भगवान से किस तरह से दिव्य आदान प्रदान। तो यहाँ पे अर्जुन जो है उसी चीज को पूछ रहा है कि हे कृष्ण, मैं आपके निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करूं या आपके साकार रूप की पूजा अर्चना करूं? क्यों? क्योंकि आगे चल के वो बताएगा क्योंकि वो ये प्रश्न क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि दो श्रेणी होती है, आध्यात्मवादियों की दो श्रेणी होती है, जैसे निराकारवाद और सगुणवाद। तो सगुणवादी व्यक्ति जो है अपनी सारी शक्ति किसमें लगाते हैं? भगवान की सेवा में लगाते हैं। और निर्विशेषवादी भी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप से, वो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म का ध्यान करते हैं। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग किस तरह से सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे आसानी से भक्ति करनी चाहिए। और जो लोग भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं, परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को सगुणवादी कहा जाता है। लेकिन जो भगवान की निराकार स्वरूप पे ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोगों को निर्विशेषवादी कहा जाता है, क्योंकि ये निर्विशेष ब्रह्म में मिलना चाहते हैं, अंगीकार होना चाहते हैं। तो ये जो तीनों है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीनों गलत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई कहे भगवान निराकार है तो गलत नहीं है, अगर कोई कहे भगवान जो है परमात्मा रूप में है तो भी गलत नहीं है, और अगर ये कहा जाए कि भगवान सगुण है, स्वरूप है, वो भी गलत नहीं है। तो तीनों में अंतर क्या है? तो तीनों में अंतर यह है, ज्ञान का अंतर है। ठीक है, तो जो ब्रह्म अनुभूति है वो थोड़ा ज्ञान है, परमात्मा उससे ऊपर का ज्ञान है, और भगवान जो है पूर्ण ज्ञान है। तो एक छोटा सा मैं रूपक देके बताता हूं कि किस तरह से, अगर एक उदाहरण आता है कि एक बार एक वैज्ञानिक जो है
जो कि पूरे शरीर का मास्टर डॉक्टर, बहुत सीनियर डॉक्टर के पास एक छोटा सा बच्चा 5वीं क्लास का बच्चा आता है और उसको कहता है डॉक्टर साहब जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन का क्या होता है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं जब आप भोजन मुंह में डालते हो उसके बाद वो पेट में जाता है और पेट से वो कुछ शक्ति बन जाता है, आपको पोषण देता है, कैल्शियम प्रोटीन, और कुछ जो है विष्टा बन के आपके शरीर से निकल जाता है और वो बच्चा चला जाता है। फिर एक जो है 10वीं क्लास का बच्चा जिसको थोड़ा कुछ ज्ञान, 10वीं या 12वीं क्लास का बच्चा जिसे थोड़ा कुछ ज्ञान है, तो वो आके पूछता है डॉक्टर साहब जब हम भोजन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? तो बच्चा कहता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि बच्चा जब आप भोजन करते हो तो छोटी अतड़ी में जाता है, फिर वो छोटी अतड़ी से बड़ी अतड़ी में जाता है और कुछ प्रोटीन बन जाता है और कुछ वेस्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद एक पीएचडी का बच्चा आता है जो शरीर पे ही पीएचडी कर रहा होता है। तो वो पूछता है डॉक्टर साहब आप बताएंगे कि क्या होता है? तो जब भोजन करते हैं तो कहते हैं, डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब आप भोजन करते हैं तो यहाँ पे ग्लैंड्स में सलाइवा होता है, सलाइवा उसमें मिक्स होता है, फिर वो नर्व्स के जो नाड़ी है उसके थ्रू जाता है, वहां पे अग्नि होती है, वो कुछ पचाती है, फिर छोटी अतरी बड़ी अतरी तरह तरह केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जलाया जाता है, फिर प्रोटीन बन जाता है, रेड ब्लड सेल बन जाता है, व्हाइट ब्लड सेल बन जाता है, इस तरह से बताते हैं और फिर अंततः उनको लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं। तो अब बताइए इन तीनों में से कौन सा ज्ञान सही है? चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं हम। ये तीनों जो नॉलेज दिया उसने बच्चे को, 12वीं के बच्चे को, पीएचडी के बच्चे को, कौन सा नॉलेज सही है? आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूं कि तीनों जो ज्ञान है वो सही ही है, लेकिन समझने के स्तर के हिसाब से ये तीनों ज्ञान को अलग अलग स्तर पे बताया जाता है। तो जैसे जहां पे जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति को उस हिसाब से समझ के आधार के हिसाब से उसको ज्ञान दिया जाता है। तो अब कोई कहे कि तो इतनी सारी अभिव्यक्तियां क्यों है? इतनी सारी अभिव्यक्तियां इसलिए, इतनी वैरायटी इसके लिए है कि भगवान चाहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी जीव हो, वो अगर मेरे पास आना चाहे तो जैसे कई बार कहा जाता है ना, माई वे इज हाईवे, मेरा ही तरीका जो है सर्वोत्कृष्ट है। भगवान इसकी अनुशंसा कभी नहीं करते। भगवान जो उन्होंने विभिन्न तरीके से उनको अनुभूति करने के लिए वो जानते हैं कि कभी भी जो है सबकी बुद्धिमत्ता का स्तर, क्योंकि कर्मफलों के हिसाब से व्यक्ति बुद्धिमत्ता पाता है, संग पाता है, इस तरह से भिन्न भिन्न तरह के लोग हृदय सदैव रहेंगे और सबको ये अधिकार है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक माता पिता के 3 बच्चे हों और तीन बच्चों में 2 बच्चे जो है सबल हों, चालाक हों और वो जॉब कर रहे हैं, और एक बच्चा थोड़ा सा मंद बुद्धि हो, अल्प बुद्धि हो। तो ये जो सबल बच्चे हैं वो लोग मीटिंग करें, क्योंकि ये लोग कमा धमा रहे हैं, खा पी रहे हैं आराम से, कोई अच्छे से कमा पे जॉब कर रहे हैं और पैसे आ रहा है, और एक बच्चा जो है मंद बुद्धि है, उसको धनोपार्जन करने का कोई जरिया नहीं पता, वो सिर्फ पिता के रहमो करम पे जी रहा है। तो अगर वो आए और ये दोनों बच्चे डिसाइड करके पिताजी के पास आए, बोले कि देखिए पिताजी, ये जो हमारा तीसरा भाई है वो तो नकारा है, ठीक है, क्योंकि उसको तो मंद बुद्धि है, उसको तो बुद्धि चलती नहीं है, वो सिर्फ हमारे रिसोर्सेज को खा रहा है पी रहा है, और वह उसको वेस्ट, और फिर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा करते हैं हम इसको मार देते हैं। तो पिताजी क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसा करो, इसको मार दो। ऐसा कहेंगे? पिता कभी ऐसा नहीं कहेगा। पिताजी ये कहेंगे कि तुम मूर्ख हो, ये तुम्हारे रहमो करम पे नहीं जी रहा है, ये मेरे पैसों के दम पे जी रहा है और तुमको कोई अधिकार नहीं है इसको वो करने का। ठीक है। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं ना, जैसे हम सारे लोग बात करते हैं कि संरक्षण की, प्रजा की, तो राजा होता है, प्रजा होता है। जो प्रजा की बात करते हैं ना, तो सारे जीव आत्मा जो है हमारी सरकार की प्रजा होती है। जब सबको हमें संरक्षण देने का हुआ है, हमें कभी ये नहीं, कहीं पे भी नहीं कहा जाता कि हम जो है जैसे अभी जो पशु हैं वो बोल नहीं पाते, तो क्या उनके अंदर आत्मा नहीं? उनके अंदर भी आत्मा है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया कि आप उनकी हत्या करो, बिना मतलब की हत्या करो। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब भगवान के ही जो क्या कहते हैं, भगवान के ही अंश हैं। भगवान उनपे परमात्मा रूप में निवास कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमें चाहिए कि हमें चाहिए, तो भगवान सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जिसकी जैसी बुद्धि हो उस हिसाब से वो मेरे को अप्रोच करे। और जैसा कि हमने कहा कि जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, यंती देवा वर्तादेवम पितृंति पितावता भूतानी यंती भूतेजे यंचे अपिमाम। तो जिसमें जैसे जिसकी चाह होगी वैसे उसको डेस्टिनेशन प्राप्त होगा। अब भगवान जो है श्लोक संख्या 2 से आगे जो है साकार या निराकार के मध्य में बताते हैं। तो श्लोक संख्या 2 में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचा मय्या वेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परो पेतास्ते मे युक्तात्मो मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन के प्रश्न को उत्तर देते हुए भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपना मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा व निष्ठा पूर्वक उनकी पूजा करता है,
उसे योग में परम सिद्ध माना जाना चाहिए। और जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होकर, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाता, क्योंकि वो सारा कार्य जो है वो कृष्ण के लिए करता है। शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण के लिए कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, कभी कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, कभी प्रसाद तैयार करता है, कभी बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, कभी बर्तन धोता है, और जो भी कुछ करता है कृष्ण संबंधी कार्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है भगवान के साकार रूप से कनेक्ट कर पा रहा है। तो ये कनेक्ट करने की बात है। आगे भगवान बताएं किस तरह से निराकार से कनेक्ट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर मैं कहूं आपसे प्रेम कीजिए, हवा से प्रेम करिए, तो हवा से प्रेम करना पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है आप प्रेम कर ले, लेकिन बहुत दुष्कर है। हम प्रेम किससे कर पाते हैं? हम गुणों से कर पाते हैं, हम स्वरूप से कर पाते हैं, हम जो है उसकी लीलाओं से कर पाते हैं, उसके एक्शन से कर पाते हैं, उसकी अदाओं पे हम फिदा होते हैं। और ला की ऐसे बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसी के लिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मेरे एकाग्र रूप में मन, मेरे साकार रूप में मन को एकाग्र रहता है और मेरी पूजा में सदैव लगता है, वो परम सिद्ध है। और आगे चल करके श्लोक 3 और 4 में भगवान अब निराकारवादियों की गति बता रहे हैं। तो श्लोक संख्या 3 में भगवान कह रहे हैं 3 और 4 में, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंतोद्गत्वा मुझे प्राप्त होते हैं। तो निराकारवादी भी किसको प्राप्त करते हैं? अगर कृष्ण के स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं तो वो कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो भी अंतोद्गत्वा श्री कृष्ण को प्राप्त कर रहे हैं। आगे हम समझेंगे, भगवान कहेंगे किस तरह से, थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि निराकारवादी जो कृष्ण को प्राप्त नहीं करेंगे, वो भी कृष्ण के ही स्वरूप को या कृष्ण के जो लोक है ब्रह्म ज्योति है उसको प्राप्त करेंगे। यदि या अगर कोई व्यक्ति जो है इस श्लोक में बताएगी विधि से भगवान के पास पहुंचता है, तो ये निराकार स्वरूप है। जैसे हमने अष्टांग योग के विषय में देखा था, किस तरह से हमें क्या करना होता है, हमें इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है, समझ जीवों के कल्याण में रत होना पड़ता है। और इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। ठीक है, और भी हमें समझना चाहिए कि भगवान के पास जाना है, भगवान के परम लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत सरल नहीं होता, हमें उसमें तपस्या भी करनी पड़ती है। और आत्मा के अंदर हमें परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना, इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। जैसा कि हमने देखा कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो विषय भोग की कामना रख के अगर आप ध्यान और साधना कर रहे हैं तो ऐसा विषय भोग, ऐसा ध्यान जो है सदैव निष्फल रहेगा। तो हमें बहुत ही कठिनाई के साथ, संयम बरतने के साथ, इंद्रियों का निग्रह करने के बाद ध्यान धारण, और फिर जाके हम समाधि के स्तर पे प्राप्त कर सकते हैं। तो श्लोक संख्या 5 में भगवान जो है वो निराकार को जो है बहुत ही कठिन मार्ग बताते हैं। वो कहते हैं जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो निराकारवाद का जो मार्ग है बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि आपको जो है बहुत स्ट्रगल करना है। जैसे साकारवाद में तो आपको पता है भगवान का स्वरूप है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के मुखमंडल ऐसा कमल, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नामने पंकजांग्रे, पंकज के स्वरूप के ऐसा उनका नेत्र है, और पंकज की वो क्या कहते हैं, कमल पुष्प की माला पहने हैं, इस तरह से उनका स्वरूप है, त्रिभंग ललित स्वरूप है, बांसुरी लिए है, इस तरह से हम रिलेट कर पाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपको कहा जाए कि आप ध्यान करिए, तो क्या कई लोग बोलते हैं कि मैं आंख जब बंद करता हूं ना तो मुझे लाल लाल दिखाई देता है। तो हाँ, वो लाल लाल क्या दिखाई देता है, आपकी आंख की पुतलियां जो है ना वही दिखाई देती है लाल लाल, क्योंकि जब ये आंख की जो पुतलियां है ना वो लाल लाल ही होती है। तो बहुत ज्यादा जब आंख बंद कर लेंगे तो लाल ही लाल दिखाई देगा। तो तो मैं किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहता हूँ, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है वो भक्ति योगी कहलाता है। और यहाँ पर ज्ञान तथा योग, भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। तो यहाँ पे ज्ञान योगी और भक्ति योगी में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का मार्ग मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, परंतु ये अत्यंत कष्टप्रद होता है।
जब तक कि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के कारण सुगम है और देहधारी जीव के लिए स्वाभाविक है। तो आप सोचिए कि तपस्या करनी हो आपको, जैसे कई योगी जन होते हैं, वो जाते हैं पहाड़ों में, हिमालय पे जाते हैं और बर्फबारी के बीच में बैठे हैं और ध्यान लगाए हुए हैं, बर्फ चल रही है, कई लोग पानी के अंदर चले जाते हैं, कई लोग ये सब करने जाते हैं। और क्या करने के लिए? कई लोग जंगल में चले जाए, क्यों? जिससे वो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाए, जिससे उनकी लालसाएं मर जाए। लेकिन हमें समझ में आता है, शास्त्रों से पता चलता है कि भक्त जो है बहुत सरल होता है, उसको इस तरह का कठिन मन को संयम करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, इंद्रियों को संयम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भक्त जो है पूरा उसकी जो इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में लगी हैं। तो भक्त जो है वो कृत्रिम रूप से अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा में लगा रहता है। और जब क्योंकि स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा में लगा है, तो उसको क्या होता है, उसका मन भी कहीं नहीं भागता, क्योंकि मन भी सेवा में, जहां पे जैसे इंद्रियों को मन का द्वार कहा गया, तो मन को इंफॉर्मेशन कहाँ से प्रोसेसिंग होती है? इंद्रियों के द्वारा। तो कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि मुझे स्वप्न आते हैं जिसमें मार धाड़ हो रही है, कत्ल हो रहा है, भाग रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, शेर मेरे पीछे आ रहा है। तो ये जो सारा जो ज्ञान है वो कहाँ से आता है? तो ये जो दिन भर में हम देखते हैं, सुनते और समझते हैं, वही ज्ञान जो है हमें रात भर में फ्लैशबैक के रूप में वो हमें दिखता है कि हमारा मन जो है वही प्रोसेस करके हमें डिस्प्ले करता है। लेकिन भक्त का मन जो है वो पूरी तरह से, कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति जो रहता है पूरी तरह से भगवान की भक्ति में ही अनुरक्त रहता है, भगवान के विषय में सुनता है, भगवान के विग्रह को देखता है, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद लेता है, भगवान के मंदिर को जाता है, वहां पे झाड़ता बुआरता सेवा करता है। इस तरह से जब वो पूरी तरह से पूरा दिन जब वो कृष्ण भावना भरित कृष्ण चेतना में रहता है, तो उसे कृष्ण चेतना, वो उसका मन भी जो है कृष्ण चेतना का ही चिंतन करता है। लेकिन इसके 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 अतिरिक्त जो व्यक्ति निराकार निर्विशेष वाद का अनुपालन करता है, बहुत ही कठिनाई करता है और बहुत ही कष्टकारक होता है। आप सोचिए, बर्फ में हम ठंडी 8 डिग्री 10 डिग्री 14 डिग्री पे कोट वोट पहन लेते हैं, या क्या क्या इनर थर्मोवेयर थर्माकॉट क्या क्या पहन लेते हैं। अब सोचिए कि आपको एकदम 0 डिग्री तापमान पे आपको खड़ा होके कह दिया जाए खड़े हो यहाँ पे और ध्यान करो, तो कितना ध्यान हो पाएगा? वो बहुत ही कष्टकर जो रास्ता होता है। और इस कष्टकर, जहाँ पे शरीर में कष्ट मिल रहा है, वहां पे हम आत्म साक्षात्कार कैसे कर पाएंगे? यहाँ पे छोटा सा दर्द होता है, हम तो फिर छुट्टी ले लेते हैं, या थोड़ी सी मोच आ जाती है तो हम कितना वो कर लेते हैं, रेस्ट चाहिए, ये चाहिए, थोड़ी सी खांसी आ जाती है तो हम लोग पगला जाते हैं। अब सोचिए कि आपको बर्फ में या पानी में, ठंडे पानी में, गंगा नदी में आप जाइए हरिद्वार में और ठंडे गंगा में खड़े होकर आधे इधर गले तक आप जो है ध्यान करिए, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। इसी के लिए भगवान बता रहे हैं कि ये निर्विशेषवाद का जो मार्ग है वो बहुत ही कष्टकर है, और इसमें सफलता भी जो है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि वही सफल हो पाएगा जो अपनी इंद्रियों को मन पे और इतना कष्ट झेल करके भगवान के ध्यान धारण और समाधि के स्तर पे पहुंच जाए। ठीक है, तो अब आगे के श्लोक में भगवान जो है भक्ति के विषय में बताते हैं, श्लोक की किस तरह से भक्ति जो है बहुत सरल है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी को दंडवत प्रणाम। ये जो अध्याय चल रहा है, जिसके आज के सत्र के प्रथम भाग में जो है देवशेखर प्रभु ने इतने सुंदर शब्दों में जो है निराकार और साकार की ये प्रस्तुति हमारे सामने अंतर स्पष्ट करने के लिए रखी। एक छोटा सा उदाहरण है, आप सबके सामने इसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे। हमने आचार्यों से इसे कथाओं में सुना है। आप सिर्फ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक राजा अगर सिंहासन पर बैठा है और उसी सिंहासन पर एक उड़ता हुआ मच्छर भी आकर बैठ गया, एक कोई उड़ता हुआ बग, जो भी कह लीजिए, कीड़ा आकर बैठ गया, तो देखने की स्थिति में सिंहासन पे राजा और वो मच्छर दोनों बैठे हैं, पर क्या दोनों के अधिकार समान है? पर क्या दोनों के कर्तव्य समान है? पर क्या दोनों की अंतिम गति समान है? अंतिम गति से मेरा तात्पर्य कि अगर जो है हमें समझना हो कि राजा की कितनी पावर है, कितना अधिकार है, कितनी उसकी जो है आसपास के लोगों में प्रभुता है, उतनी क्या उस मच्छर की है? नहीं है। तो जो निराकार जो कहते हैं कि हम जो है भगवान में समाहित होने वाले हैं, या हमारे अंदर भगवान तत्व है, हम समान है, भगवान हम सब हैं, जो वो गलत व्याख्या अहम ब्रह्मास्मि की होती है, उसका ये अंतर स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अल्प ज्ञानी होते हैं, जिनके पास कम ज्ञान होता है, जो शुरुआती दौर में होते हैं, जो साधारण व्यक्तित्व के होते हैं, उन्हें साकार से पूजा करते हुए निराकार तक जाना चाहिए। हम आपसे ये अनुरोध करके कहना चाहते हैं कि हम इसका उलट बता रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है। ये श्लोक संख्या 1 और 2 में
भगवान ने स्वयं कहा है। निराकार जब हम किसी चीज को ध्यान रूप में धारण करें बिना उसके आकार में अपने आप को जो है समाधिस्थ किए हुए, तो वो अंतिम गति क्या है वो सबकी अपनी अपनी मंतव्य होगी। जैसा प्रभु ने कहा, किसी को लाल दिखेगा, किसी को हरा दिखेगा, किसी को काला दिखेगा आंखें बंद करने पे, ये वो गति होती है। निराकार तो आपकी प्रारंभिक अवस्था हो सकती है। अगर हम ये प्रतिपादित कर दें कि निराकार जो है अंतिम गति है, तो उस हिसाब से फिर नारद परम वैष्णव नहीं कहे जा सकते, भगवान शंकर परम वैष्णव नहीं कहे जा सकते। उस हिसाब और विचार से तो व्रजवासी परम वैष्णव नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उन्होंने तो कभी निराकार रूप में जो है कृष्ण को कभी देखा ही नहीं। जब उद्धव आए थे मथुरा से भगवान के संदेश वाहक बनकर, वो बहुत ही गर्वोन्मत्त होके आए थे कि वो जाएंगे, और क्योंकि भगवान ने संदेश ये देकर भेजा था कि मुझे पता है कि मेरी मैया और बाबा और मेरे ग्वाल बाल और मेरे सखा और गोपियां जो है मेरे विरह में दिन रात आंसू बहा रही होंगी। तो बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव, और उद्धव ने कहा था कि मैं जाता हूँ और उन्हें ज्ञान योग ध्यान योग सिखा कर आता हूँ। और कृष्ण ने भी मुस्कुराते हुए कहा था कि अवश्य। और आते हैं जब, तो वहां की जो है वहां की बोली में एक छंद आता है जिसमें कहा गया है कि उद्धव कहते हैं गोपियों से कि मैं तुम सब जो है ये सब काम धाम छोड़ो, समाधिस्थ हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय के अंदर कृष्ण का दर्शन कराता हूँ। तो गोपियों ने उत्तर दिया था, उद्धव यही रुको व्रज में कुछ समय तक, हम तुम्हें रोम रोम में, लता पता में और पत्तियों में और यहाँ रज में तुम्हें कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं। तो साकार रूप का ये स्तर होता है। साकार रूप वो होता है जब आप जिससे भी प्रेम करते हैं, जिससे भी स्नेह करते हैं, जिसके प्रति भी आपके हृदय में सम्मान है, श्रद्धा है, अगर आप उसको किसी एक रूप विशेष में अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए वो श्रद्धा कितनी दृढ़ता के साथ बनी रहेगी, ये हम सबके लिए स्वयं में विचारणीय प्रश्न है। तो निराकार और साकार का वही अंतर है। निराकार आपको कहेगा कि ब्रह्म ज्योति में समाहित हो जाना। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भगवत गीता संक्षेप में प्रस्तुत किया हुआ वेदों का सार, वेदांत सूत्र का सार ज्ञान है। हमें वो ग्रहण करना है जो कि सूत्र रूप में पर्याप्त हो, हमें जीवन को अधिक क्षमतावान तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो है यहाँ पर भक्ति योग, ये जो है श्रीमद् भगवत गीता के सबसे छोटे अध्यायों में आता है। 20 श्लोक है इसमें। आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे थे कि वो कौन सा अध्याय है या वो कौन सा है जिसका हम प्रतिदिन पाठ करें। तो अध्याय 12 और अध्याय 15 दो ऐसे अध्याय कहे जाते हैं जिनका सबसे अनुरोध रहता है कि अगर वो कर सके तो प्रतिदिन पाठ करें, क्योंकि ये निराकार से साकार की, भक्त की, भगवान से सभी प्रकार के अनर्थों को दूर करने वाला ग्रंथ है, और उसमें विशेषकर ये अध्याय भक्ति योग। तो अब निराकार साकार के आगे बढ़ते हुए भगवान इसमें कह रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। यहाँ भगवान ऐसी कोई बात नहीं बोल रहे हैं जो उन्होंने 1 से लेके 11 तक के अध्याय में नहीं बोली है। लेकिन पुनः हम में से बहुत सारे लोग, स्वयं हम भी जब भगवत गीता पहली बार सुनते हैं तो हमें वो उत्तर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में दिया जा चुका होता है भगवान के द्वारा, तो भी हम वहीं अटके होते हैं और उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को पुनः कर रहे होते हैं। इसलिए भगवान भी जो है हमारे स्वभाव को, हमारी सीमित बुद्धि को और हमारी अल्पज्ञता को समझते हुए इस विषय को बार बार जो है समय समय पर अर्जुन के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। तो अगर आप में को कुछ भी उदाहरण याद करना, निराकार के ऐसे कोई आपको उदाहरण नहीं दिखेंगे जो श्रम युक्त ना हो। विचार करिएगा इस विषय पे। निराकार ब्रह्म के साथ अपने परिचय को स्थापित करने के ऐसे कोई उदाहरण नहीं दिखेंगे जो कि श्रम युक्त ना हो। जबकि जितने भी हमारे भक्त हुए हैं उन्होंने साकार रूप के साथ भगवान के साथ जो साकार रूप में भगवान के साथ जो संबंध स्थापित किया है, वो सारी कथाएं सुनने पर हमारे जीवन में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास
ये सब कुछ बढ़ता है और अनेकों प्रकार के अनर्थ, निराशा, कुंठा ये सब नष्ट हो जाते हैं। अगर आप चित्र में देख सकते हैं तो बहुत ही परिचित कथा है ये, द्रौपदी की कथा है और द्रौपदी क्या हो रहा है इस कथा में? लोग कहते हैं आप में से किसी ने आज ही प्रश्न किया, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर कर्म फल को कैसे समझें? कर्म फल के लिए ही भगवान कह रहे हैं, अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित कर दो। भगवान कह रहे हैं कि कर्म परिणाम तो वैसे भी मेरे द्वारा निश्चित है। आप कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो ताकि आप उन कर्मों की आसक्ति से निरासक्त हो जाओ। तो ये इतना सरल सा उत्तर है इसका, बस हमें इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। द्रौपदी का प्रसंग हमें क्या देता है? अनेकों प्रकार के लेखकों ने, अनेकों प्रकार के मीमांसाधार लोगों ने, अच्छे सुंदर शब्दों में प्रभावित करने वाली लोगों ने जनता को अनेकों ग्रंथ प्रस्तुत कर दिए हैं। कई हमारे हिंदी लेखकों ने द्रौपदी के इस प्रसंग पे, कर्ण के प्रसंग पे, अभिमन्यु के प्रसंग पर एक-एक पूरा ग्रंथ लिख डाला है। लेकिन अगर आप भक्ति के लेंस से, भक्ति का चश्मा लगा के, विश्वास से और शास्त्रों के प्रकाश में इस विषय को देखेंगे, तो केवल एक ही सार बात निकल कर आती है। द्रौपदी ने जब तक भौतिक रूप से प्राप्त अपने पतियों के ऊपर अपने आप उनसे अपनी इस परिस्थिति जिस भी स्थिति में वो थी हम सब परिचित हैं, उसमें अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना चाहा, तो वो उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई। एक जो है लोकोक्ति में एक आता है, मेरे 5 पति 5 के तुम हो पति। ये कहा था द्रौपदी ने, ये स्तुति में आता है कि उन्होंने द्रौपदी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की थी। लेकिन वहां अगर आप समर्पण देखिए, अगर आप साकार रूप नहीं ध्यान कर पाएंगे तो कौन है वो? जब भगवान कह रहे हैं कि मैं कण कण में हूँ, मैं हर विभूति में जो प्रमुख विभूति है वो उन्होंने अपने आप को जो है हमने पहले के 9वें और 10वें अध्याय में देखी है। तो यहाँ भगवान जो है वस्त्र रूप जो धारण करते हैं, विस्तार करते हैं, कैसे संभव हो सकता है भगवान के लिए इस रूप में प्रकट होना, जब तक कि हम उन्हें साकार रूप में मान के चलते हैं। और ये हर प्रकार से असंभव दिखेगा अगर हम उन्हें कहीं कोई ब्रह्म ज्योति केवल माने। ये नहीं कहा जा रहा है कि ब्रह्म ज्योति मिथ्या है। विषय यहाँ पर ये है कि किस काल के लिए, किस देश के लिए और किस समय की परिस्थिति के लिए क्या सुयोग्य है। तो क्योंकि हम ये भगवत गीता इस समय आज कलयुग में बैठकर पढ़ रहे हैं, जबकि लोगों के पास 700 श्लोक याद करने में हमें 7 श्लोक भी हम में से कुछ लोगों को याद होंगे और 7 ग्रंथ भी हमने अपने जीवन में नहीं पढ़े होंगे और उसमें हम इस बात को जो है प्रमाणित रूप में देखना चाहते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, या हम कैसे, ये हमारी योग्यता होती है कि हम अपने आप को इतना महत्वशाली समझते हैं कि इतने अरब खरब की आबादी में हम अगर भगवान का एक बार नाम ले लें, एक दिन मंदिर चले जाएं, साल में 10 उपवास कर लें, तो हम समझते हैं कि हमने तो भगवान को खरीद लिया है। कैसे भगवान ने हमारी नहीं सुनी? क्यों भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया? विचार करके देखिए, इस पूरी सृष्टि के संचालक को क्या ऐसे भाव के द्वारा हम प्राप्त करेंगे? यही इसके उलट, जैसा कि प्रभु ने भी कल बताया था, हम सबने अध्ययन किया ब्रह्म विमोहन लीला में, जो ग्वाल बाल थे साथ में, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि तुम हो कान्हा हमारे साथ, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें अगर कहा जाए कि आत्मिक स्तर पे पता था या नहीं, तो उन्हें बिल्कुल पता था, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर तक जो ऋषि तपस्या करते हैं, जो ऋषि भगवान का नाम सुमिरन करते हैं, वो व्रजलीला में आते हैं भगवान के साथ। लेकिन बाल रूप में जब बैठे हैं सखा कृष्ण के साथ, तो सखाओं को ये पता है कि ये भगवान है कि नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ऐसी कोई विपत्ति नहीं है जिससे कान्हा हमें नहीं बचा सकता। और ये जो विश्वास है, इसे कहते हैं अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। जब दावा नल लगा था, जब जो है अघासुर के मुंह में ग्वाल बाल गए थे, जब अरिष्टासुर आता है और जो है वृंदावन में जो है आक्रमण करता है, तो क्या कहते हैं, अपनी चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करो। उन्होंने कहा था सब जमीन पर लेट जाओ, और किसी ग्वाल बाल ने ये नहीं कहा था कि नहीं लेटेगा। हाँ, जो एक लीला आती है कि एक ग्वाल बाल ने देखा कि उन्होंने तो सारी आग पी ली थी, तो ये लीला का विषय था। और भगवान बताते हैं ऐसा जो करते हैं पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, जब तक पहली लाइन पे हम ध्यान नहीं रखेंगे, समस्त कार्यों को भगवान को समर्पित करके अविचलित भाव से भक्ति पूजा नहीं करते हैं, तब तक हम इस मृत्यु
और जन्म के सागर से हमारा उद्धार नहीं होता। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आसक्ति के साथ, किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी न किसी लोक में हमें जन्म लेते ही रहना पड़ेगा। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तो हम ये विषय हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। भक्ति का अर्थ है सरलता। जितनी क्लिष्टता, जितने कर्मकांड के नियम, जितनी हमारी वेद परक नीतियां बताई गई हैं, कलयुग में हम उनमें से एक भी नहीं कर सकते। इसमें किसी को भी अगर जरा भी गर्वोन्मुख भाव है, तो वो बिल्कुल अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है चैट में। शास्त्र में जिस प्रकार से यज्ञ विधि बताई गई है, जिस प्रकार के अश्वमेध यज्ञ होते थे, कहा जाता था कि राजा लोग पूरे कंगाल हो चुके होते थे, फिर से राजकोष भरे जाते थे, वो अलग बात है। न आज जो वस्तु उपलब्ध है, न आज जो उनका उच्चारण करने वाले हमारे पारंगत व्यक्तित्व हैं, उनमें से किसी भी प्रकार की उपलब्धता आज नहीं है। इसलिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनके द्वारा दीक्षित षड गोस्वामियों के द्वारा इसी परंपरा में, वैष्णवों की परंपरा में जो 4 प्रभु ने बताए थे 4 वैष्णव परंपरा हैं, उनमें से जो गुरु परंपरा में आचार्य आते गए हैं, उन्होंने भक्ति को सरलतम रूप में प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है हम सबके सामने आचरण करके। और जब भक्ति इतनी सरल होती है कि मन उसमें स्थिर हो सके, तो भगवान कहते हैं निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे, क्योंकि तुम क्या करते हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब मुझ में लगा देते हो। तो ये जो चित्र आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर सी कथा है। हमारे जो षट गोस्वामी हुए वृंदावन में, आप राधा कुंड के पास जाएंगे, वहां पर जो है हमारे षट गोस्वामियों में से 3 गोस्वामी की, जहां तक मैं सही हूँ, हो सकता है और भी आचार्यों की वहां पे कुटिया रही है, उन्होंने निवास किया है। और इसमें ऐसा बताया जाता है कि व्रज, अगर आप वृंदावन को आज से 500, 400, 450, 500 साल पहले देखें, तो कितना तपता हुआ जंगल रहा होगा। और वो जो है रघुनाथ दास गोस्वामी जी वहां बैठकर जप में इतने भावमग्न हो जाते थे कि उनका शरीर जलता था। और राधा रानी, ऐसी हमारे आचार्यों की जो है प्रस्तुति है कि राधा रानी आकर जो है उनका आंचल ढकती रहती थी। तो एक दिन जो है दूर आंचल से उनको ढक के रखती थी कि उनको जो है इतनी तपन न महसूस हो। तो एक दिन जब जो है हमारे जो षट गोस्वामी में 2 प्रमुख गोस्वामी कहे जाते हैं, वैसे षट गोस्वामी भी प्रमुख हैं, जो सबसे पहले 2 गोस्वामी हुए थे, रूप और सनातन गोस्वामी। तो वो जो है वो देख लेते हैं कि रघुनाथ दास तो जाप कर रहे हैं और राधा रानी उनको जो है इस प्रकार जो है उनको शीतलता प्रदान करने के लिए अपनी आंचल की छाव दे रही हैं। तो वो कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी से कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं या आप भगवान से सेवा ले रहे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी, जाहिर सी बात है कि वो परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, उन्हें कोई बहुत गर्व नहीं हुआ कि राधा रानी को आके मेरी इस प्रकार रक्षा करनी पड़ी। उन्हें एम्बैरेसमेंट ही हुआ, उन्हें पश्चाताप ही हुआ कि मैंने भगवान को कष्ट पहुंचाया। पर हम सब के लिए, वैष्णवों के लिए, हम सब भक्तों के लिए, अगर हम इस साकार रूप का ध्यान ना करें, तो हमें निराकार में कौन सा रस आएगा। हम एक लीला देखते हैं कि कोई ग्वाल बाला जो है राधे राधे करते हुए पहुंचता है और भूखा है, प्यासा है, और एक बच्ची आती है और पानी पिलाकर चली जाती है, और फिर वो बच्ची की पायल रह जाती है और वो ढूंढते हुए जाता है। ऐसे अनेकों अनेक लीलाएं तो भारत में जो है कोस कोस पर मिल जाएंगी, जहां भगवान प्रकट होकर साकार रूप लेकर दर्शन देते हुए भी हम ना पहचान पाए अपनी इंद्रियों से, वो बात दूसरी है। और आकर हमारी भक्ति को आप्लावित करते हैं, सिंचित करते हैं, और हम वर्धन हो सके ऐसी लीलाएं आसपास फैलाते हैं। अगर एक गणेश जी का उदाहरण आता है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो हमें पता है पूरा हिंदुस्तान जो है दूध पिलाने चल पड़ा था। ये क्या है? ये श्रद्धा का वर्धन करने के वाले प्रसंग है। तो हम ये नहीं कह सकते, भक्ति बहुत ही सरल है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान सिर्फ निराकार है। भगवान निराकार रूप में भी आराध्य किए जा सकते हैं, ध्यान किए जा सकते हैं। पर भक्ति में जो आनंद है, भक्ति में जो सरलता है, भक्ति में जो रस है, और भक्ति में जो विश्वास का वर्धन होता है, वो स्वतः होता है। क्योंकि हम सब अपने आसपास एक दूसरे से इस शरीर रूपी संबंधों के द्वारा जब किसी से हम अच्छी बातें सुनते हैं अपने बारे में, किसी का हम उत्साह वर्धन करते हैं, तो हमें कैसा लगता है? हमारे अंदर सकारात्मकता आती है। तो हम जिस कार्य को करना चाहते हैं वो सरल होना चाहिए, दृढ़तापूर्वक किया जा सके ऐसा होना चाहिए, और हमें उसका परिणाम भी दिखना चाहिए। तो ये कथाएं
एक और बहुत ही सुंदर सी छोटी सी कथा आती है ना, आप लोग जो भी जिन्होंने भी दर्शन किए होंगे कि माधवाचार्य जी के उसमें माधवेंद्रपुरी की उसमें ये कथा आती है कि उन्होंने एक मंदिर में देखा कि खीर छोर भगवान जो है उनको जो है 12 सुंदर-सुंदर जो है सुंदर व्यंजन बनाकर, खीर बनाकर जो है सुंदर जो है मिट्टी के बर्तन में उनको अर्पित की गई थी और उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि काश कि मैं एक बार चख पाता, तो मैं भी वृंदावन जाके गोपाल को जो है, जो उनके वहाँ के विग्रह थे, उनको भी मैं वही अर्पित करता। और प्रसंग आता है, ये जिनको आज भी लगता हो वो मुझे मंदिर का नाम स्मरण नहीं आ रहा है प्रभु, जब आप बोलिएगा तो बताइएगा। और जिनको जिनको जो है इनमें जरा भी अश्रद्धा हो, आज भी वहाँ के उसमें जो है ये कथा कही जाती है, चैतन्य चरितामृत में ये प्रसंग आता है कि जो है भगवान ने उनके लिए एक मिट्टी का बर्तन जिसमें खीर रखी हुई थी, तो 12 में से 11 जो है उन्होंने सामने रखी और एक उन्होंने पीछे छुपा ली और रात में जो है पुजारी को कहा कि नगर में माधवेंद्रपुरी रुके हुए हैं, जाकर ये खीर उनको खिलाकर आओ। तो ये जो भगवान जब अपने ऐसे बिल्कुल शुद्ध चित्त वाले भक्तों के साथ जब ऐसे आदान-प्रदान करते हैं भाव का, वो भक्ति की सरलता है, वो विश्वास देती है हमें कि भगवान जो है पूरे जगत के लिए अधिष्ठाता हो सकते हैं, ब्रह्मांड के नियंता, संचालक और संहारकर्ता हो सकते हैं, लेकिन भक्त के लिए तो वो उनके हृदय में वास करते हैं और भक्त उनके हृदय में वास करता है। तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति को सरल सहज बना के जो सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं उनका सिर्फ पालन करने का प्रयास है। आप आज का ही एक प्रश्न है कि भक्ति में स्थिर कैसे रहें, कैसे फ्लक्चुएशन अवॉइड करें, उसका उत्तर ये है, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामम इक्षाप्तुं धनंजय। अगर मन लगाना मुश्किल है तो साधना भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। जैसे कई लोग कहते हैं कि माला जपते समय जमाई आती है, नींद आती है, आलस्य आता है, मन नहीं लगता है। तुलसी महारानी के सामने हमें माला जप करने का प्रयास करना चाहिए। हमें जो है कहीं भक्तों की संगति में जाकर मंदिर में सेवा करने का प्रयास करना चाहिए और ये मानकर चलिए कि भक्ति योग और भगवान की सेवा करना इस पूरे जीवन के वृक्ष की वो जड़ है कि अगर हम जड़ को सींच रहे हैं तो उसका तना, फल, फूल, पत्तियां सब लहलहाएंगी। ये विश्वास के साथ हमें विधि विधानों का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करनी चाहिए। तो कलयुग में जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी हुए हैं जिन्होंने की 1970 में जाकर उस समय पे जो कि पूरा जो है अमेरिका का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग कम से कम 60 से 70% अगर वहां के आंकड़े देखे जाएं उस समय, तो वो लोग सिर्फ जो है अनेकों प्रकार के नशे में इतने लिप्त हो चुके थे कि वो सामाजिक जीवन से अपने आप को बिल्कुल कट कर चुके थे। उनको किसी प्रकार का, क्योंकि उनके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं था, खाना पीना सोना रहना की समस्याएं हल हो चुकी थी और राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। जीवन में जो है कुछ भी पाने के लिए आपको श्रम करना पड़ता है, उसमें किसी की आसक्ति नहीं थी। सस्ता जो है मनोरंजन और सस्ता जो है मद्यपान जो है करने के लिए उनको उपलब्धता थी। तो जाकर श्रील प्रभुपाद ने सिर्फ ये सरल नियम, जाकर वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जो पार्क था, जो वहां पे जगह-जगह जो है जहाँ पे भी समूह में बैठ के ये लोग बड़े-बड़े वाद्य यंत्रों पर बहुत ही लाउड म्यूजिक चलाते थे, वहां जाकर वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने जाप किया था। और जिनको भी इस्कॉन के बारे में थोड़ी भी जो है जिज्ञासा है, उत्कंठा है या पहले से जानकारी है, वो जानते हैं कि वहां के उस समय के अखबारों में ऐसे कहा जाने लगा कि जो प्रयास सरकार भी नहीं कर पाई इनको वापस लाइन पे लाने का, वो भारत के एक योगी ने आकर कर दिया था, भारत के एक साधु और संत ने आके कर दिया था। ऐसा नहीं था कि कुछ अराजक तत्वों को उस पर विरोध नहीं था, लेकिन जो परिणाम है वो आज सामने है। आप पूरे दुनिया के किसी भी इस्कॉन मंदिर में चले जाएंगे, आपको एक ही विधि विधान मिलेगा, एक ही विधि विधान। सुबह आपको 4 साढ़े 4 बजे जो है गुरु पूजा होती है, फिर भगवान की मंगला आरती होती है, फिर 16 माला का जाप होता है, उसके बाद भगवान का श्रृंगार आरती दर्शन होता है, फिर शास्त्रों पर जो है व्याख्यान होता है, उसके पश्चात प्रसाद लिया जाता है, फिर सभी लोग अपनी अपनी सेवाओं में लग जाते हैं, जो बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, पुस्तक का वितरण करने जा रहे हैं, जो मंदिर के कार्यों में लगे हुए हैं, जो अपने व्यवसाय के कार्यों में, अगर वो भौतिक जगत के अलग-अलग उसमें लगे हुए हैं तो वो वहां निकल जाते हैं, फिर शाम को आते हैं और फिर भक्ति में लग जाते हैं। तो इसे विधि कहते हैं। जैसे हमें पता होता है ना कि कोई कार्य अकेले करना दुष्कर है, तो क्या करो, जिस प्रकार के कार्यों में रुचि है, जिस प्रकार के लोगों को उन कार्यों में रुचि है, वैसे लोगों के साथ लग जाओ। और जैसा प्रभु ने बताया था कि श्लोक संख्या 9 से 14 में बेसिकली भगवान ये बता रहे हैं, अलग-अलग स्तर बता रहे हैं भक्ति के। तो जो अभी श्लोक संख्या 9 में देखा हमने, वो
वो उच्च स्तर में कहा जा सकता है कि भाई भक्ति के विधि विधान का पालन करो, अगर आपको जो है पूर्ण समर्पण नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई कहे कि भक्ति के विधि विधान का पालन करने में भी मन नहीं लग रहा है, तो भगवान क्या कहते हैं, वो श्लोक संख्या 10 से देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस तरह से अब भगवान जो है क्रमिक रूप से ऑप्शन दे रहे हैं कि किस तरह से भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले उन्होंने क्या कहा, श्लोक संख्या 8 में उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ। श्लोक संख्या 8 में कहा अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। फिर श्लोक संख्या 9 में कह रहे हैं विधि विधानों का पालन करो। अब श्लोक संख्या 10 में कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है विधि विधान का पालन नहीं कर पाता तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसे मेरे लिए भगवान के लिए कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो आसानी से सिद्ध अवस्था प्राप्त कर पाएगा। तो अब ये जैसे विधि विधान पालन करने के विषय में, तो विधि विधान आप कब पालन करेंगे, कैसे पता चलेगा क्या विधि विधान पालन करना है। तो भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने बताया कि किस तरह से हम विधि विधान के विषय में जान सकते हैं। तो उसमें कहते हैं भगवान, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन स तत्दर्शना। तो हमें चाहिए एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाए, उनसे जिज्ञासा करें और उनसे विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करें, और जिज्ञासा करने के बाद वो हमें ज्ञान देंगे कि किस तरह से हमें आत्म साक्षात्कार के लिए क्या विधि विधानों का पालन करना होता है। तो प्राय जो है भक्ति योगी के लिए क्या विधि विधान है, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना, 4 नियम का पालन करना, स्नान करना, भगवान के पवित्र नामों का जप करना, अर्चा विग्रह की पूजा इत्यादि, भोग बनाना और भोग चढ़ाना, कीर्तन करना, पुस्तक वितरण करना इत्यादि। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो भगवान कह रहे हैं कि अब श्लोक संख्या 10 में कह रहे हैं कि अगर तुम भक्ति योग का भी पालन नहीं कर पा रहे हो तो मेरे लिए प्रयत्न करो। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए अब विधि विधान का पालन, जैसे कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि मेरे से माला जप, नाम जप, हरिनाम ये सब नहीं हो पाएगा, कथा सही से, मैं तो बिजनेसमैन हूँ यार, मैं कैसे ये सब कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, अगर दूसरा कुछ विधि हो तो बताओ। तो भगवान यहाँ पे उनके लिए ऑप्शन दे रहे हैं। तो भले ही कोई जो है कोई भी जो है प्रत्यक्ष रूप से भक्ति योग के विधि विधान का पालन ना कर पा रहा हो, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो कृष्ण भावना भावित कार्य कर रहे हैं भक्त, उनको सहायता करनी चाहिए। देखिए, कोई भी हम मंदिर बनाते हैं या कोई भी प्रयास करते हैं, जैसे ये प्रयास हो गया, कुछ भी प्रयास जो प्रचार के लिए है, लोगों को भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए या भगवत आध्यात्मिक चेतना की उन्नति के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। भूमि की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जिस तरह से कोई व्यापार करने के लिए ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है, उसी लिए प्रचार प्रसार कार्य आगे बढ़ाने के लिए भी इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, भौतिकवादी जो बिजनेसमैन है वो भी मेहनत कर रहा है और भक्त भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोनों के मेहनत में अंतर क्या है, भौतिकवादी बिजनेसमैन भी कर्म कर रहा है, या वो भी कर्म कर रहा है, भक्त भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन बिजनेसमैन क्या कर रहा है, अपने लिए विस्तार कर रहा है, अपने लिए धनोपार्जन करना चाह रहा है, अपने भोग के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन उसके उलट भक्त भी वही कार्य कर रहा है, भक्त भी लगेगा कि वही कार्य कर रहा है, लेकिन भक्त का प्रयोजन क्या होता है, किस तरह से भगवान की प्रसन्नता हो, किस तरह से भगवान का बखान हो, किस तरह से भगवान के दिव्य नामों का प्रचार प्रसार हो। तो दोनों काम वही है, लेकिन हेतु क्या है, डिफरेंट है। तो एक व्यक्ति अपने लिए स्वयं के लिए कर रहा और एक भगवान के लिए कर रहा है। तो अगर आप भगवान की प्रत्यक्ष रूप से भक्ति नहीं कर सकते, विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, पुस्तक वितरण के लिए, फूड फॉर लाइफ, भगवान के जो कहते हैं फ्री भोजन करते हैं, इस तरह की जो कार्यकलाप है उसमें आपको सहयोग देना चाहिए। ठीक है, और ऐसे कर्मों में अगर आप भक्ति नहीं कर पा रहे प्रत्यक्ष रूप से, तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आपको भगवान की सेवा में हेल्प करना चाहिए। तो यदि कोई अपने कर्म के फलों को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत जो है कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में लगा सकता है, और इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त होगा और जहां उसे पूर्णता प्राप्त होगी। तो आप समझिए कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सहयोग करिए। जैसे यहाँ पे हम इस्कॉन का एक केंद्र अयोध्या में स्थापित करने के प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे अभी भूमि के लिए हमें धन की आवश्यकता है। अभी हम जो है हर दिन जो है लोगों को फूड फॉर लाइफ, कम से कम प्रत्येक दिन 100 लोगों को भोजन कराते हैं, कृष्ण प्रसाद वितरण करते हैं, धाम वासियों को तरह तरह की सेवाएं कर रहे हैं, भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं, इस तरह से। तो अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, भक्ति नहीं कर पाते, तो हमें सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, ये सारा कुछ जो प्रयोजन है वो भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के गुणगान और बखान के लिए सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इससे हो सकता है कि आप प्रत्येक रूप से भक्ति नहीं कर पा रहे हो, लेकिन भगवान की सेवा में आपका सहयोग हो रहा है। तो जैसा कि पद्म राधिका माता जी पूछ रही थी कि वो कौन सा मंदिर है जहां पे भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चोरी किया,
तो वो रेमुना में, उड़ीसा में एक जगह है रेमुना बालासोर, वहां पे एक छोटा स्थान है रेमुना, वहां पे ये जगह है खीरचोर गोपीनाथ जी की। उसके बाद श्लोक संख्या 11 में भगवान कह रहे हैं कि अगर विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकते, तो कर्म फलों को त्यागो। तो कर्म फलों को त्यागने से अर्थ क्या है कि हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उससे जो भी हमें कर्म फल आ रहे हैं वो भगवान को अर्पित करें। ठीक है, तो क्रमिक रूप से एक एक चीज जो भगवान ऑप्शन देते जा रहे हैं कि किस तरह से आप जो है भक्ति में लग सकते हो। और अंतोगता श्लोक संख्या 12 में भगवान अभ्यास, ज्ञान, ध्यान और त्याग के विषय में कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान का अनुशीलन करो, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होगी। तो कर्म फलों का त्याग करने का अभिप्राय क्या है कि हमें चीजों को छोड़ना नहीं है। आपको जो भी कर्म कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, खाली उसको कृष्ण को अर्पित कर देना है। तो क्या आप जॉब पे जा रहे हैं तो जॉब पे जाइए, आप उससे कुछ धन उपार्जन करें, उसे भगवान की सेवा में लगाइए। आप बड़ा घर ले रहे हैं, बड़ा घर लेने में कोई बुराई नहीं है, उसको खरीदिए, अच्छा बनाइए, लेकिन उसमें भक्तों को आइए, भक्तों को बुलाइए, भक्तों को रहने की व्यवस्था करिए, भक्तों से वहां पे कथा सुनिए, भगवान के विषय में जानकारी लीजिए। इस तरह से आपको क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जब इस तरह से आप क्रमिक रूप से जो है, दो तरीका होता है, एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कि अप्रत्यक्ष विधि। तो एक होता है क्रमिक विकास, एक होता है प्रत्यक्ष विधि। तो कृष्ण भावनामृत जो है भक्ति की प्रत्यक्ष विधि है। तो अन्य विधियों में कर्मों के फलों को त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था पे प्राप्त कर पाता है, मतलब आपको सब कुछ छोड़ना छाड़ना होता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत जब होते हैं आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ आपको करना है। तो आपको जॉब पे भी जाना है, खाना भी है, पीना भी है, घूमने भी जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसका हेतु किसकी प्रसन्नता है? कृष्ण की प्रसन्नता है। तो जो क्रमिक विकास में आपको सब कुछ धीरे धीरे त्याग करना होगा, छोड़ना होगा। आप इंद्रियों का निग्रह कीजिए, मन को इस पे लगाइए, ध्यान करिए, इस तरह से आपको तरह तरह चीजें छोड़नी है, लेकिन भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं है। कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है आपको कृष्ण को सब कुछ के केंद्र में लाना है। ठीक है, तो कुछ भी कर रहे हैं आपको कृष्ण को केंद्र में लाना है, बस यही। आप जॉब पे जा रहे हैं, जाइए, शहर जाइए, धन उपार्जन है, भगवान की सेवा में उपयोग करिए। आप घूमने जा रहे हैं, जाइए, लेकिन कहाँ पे जाइए? धाम को जाइए। आप भोजन कर रहे हैं, हम सारे लोग भोजन करते हैं, लेकिन सब भोजन कर सब कुछ बनाइए, लेकिन किसे और अर्पण करके बनाइए, भगवान को अर्पण करके उसको उच्चिष्ट उसको ग्रहण कीजिए। इस तरह से आपको कृष्ण को केंद्र में लाना है, और यही जो है सबसे सरल विधि है आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर उन्नत होने का, या परम जीवन के, मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का। फिर इसके बाद श्लोक संख्या 13 से लेके 20 तक भगवान अब उन गुणों के विषय में बता रहे हैं जो उनको भाती है। तो ये जो भक्त है, अब भक्त के कौन कौन से गुण है? जैसे हम लोग कहते नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, जैसे हम कहते नहीं इस व्यक्ति में ये पसंद है, उस व्यक्ति में ये पसंद है। तो भगवान उन गुणों के विषय में यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक संख्या 30 से 20 में, जो उनको बहुत ही भाती है। तो क्या कहते हैं भगवान? जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो सोचिए कि ये भक्त जब बनते हैं ना, तो ये जैसे अभी नैतिक शिक्षा में मॉरल एजुकेशन दी जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है सत्य बोलो, किसी को हड़पो नहीं, किसी को गलत मत कार्य करो, किसी को छीनो नहीं, किसी का मतलब धोखा मत करो। हमें ये कृत्रिम रूप से शिक्षाएं देती है, लेकिन हम आप यहाँ पे जितने भी लोग 9, 10,000, 20,000, जो 30-40,000 लोग देख रहे हैं इसको, या बाद में देखेंगे, अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि हम में से कितने लोग हैं इन क्वालिटीज को फॉलो करते हैं। हम कितने लोग हैं जो अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोलते, हम कितने लोग हैं जो छल नहीं करते। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप लोग में से कितने लोग के अंदर ये क्वालिटी है, या मौका अगर फायदा है तो कितने लोग जो है कानून तोड़ने से बाज नहीं आते, या किसी का दिल दुखाने से बाज नहीं। तो हम सारे लोग ऐसे हैं। तो हमें कृत्रिम रूप से, देखिए, कृत्रिम रूप से क्वालिटी जो है ना हम पैदा नहीं कर सकते, ये स्वाभाविक रूप से आती है। ये सब जो चीजें हैं, अच्छी चीजें स्वाभाविक रूप, कृत्रिम रूप से हम कभी फोर्स नहीं कर सकते। बच्चों को हम बोलते हैं झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन क्या वो झूठ बोलना बंद करता है? नहीं। क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं ना, मेरा बच्चा झूठ बोलने लग गया है, कहाँ से सीख रहा है झूठ बोलना? तो बाहर नहीं, वो बाहर झूठ बोलना नहीं सीख रहा है, घर में ही झूठ बोलना सीख रहा है। कैसे? फोन आ गया, अब किसी का फोन आ गया, हमें अटेंड नहीं करना है, तो हम क्या बोल रहे हैं? बोल दो बेटा फोन उठाओ, बोल दो पापा जो है सो रहे हैं, बाहर गए हैं। अब बच्चा तो सोच रहा है कि पिताजी तो घर पे ही हैं, ये क्या मेरे से झूठ बोलवा रहे हैं, लेकिन हम बोल देते हैं, धड़ल्ले से बोल दिया बेटा ने। अब बेटा तो पढ़ के आ रहा है वैल्यू एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की क्लास में,
कि झूठ नहीं बोलना है, यहाँ पे पिताजी खुद ही बोल रहे हैं झूठ बोलो, तो झूठ बोलना कहाँ से सीख रहा है? वो बाहर से नहीं सीख रहा है, घर से ही सीख रहा है। ठीक है, तो ये स्वाभाविक रूप से, ये कृत्रिम रूप से नहीं आएगी, हमारे ज्ञान देने से नहीं आएगी, स्वाभाविक रूप से आएगी। ठीक है, तो कैसे आएगी? तो जब आदमी भक्ति करता है, जब भगवान की शरण में जाता है, भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, तो धीरे धीरे सारे गुण जो सद्गुण अपने आप ही आने लगते हैं। क्यों? कि भगवान के पवित्र नामों का जप जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो है ना, ये एक साबुन की तरह काम करता है। जैसे हम लोग अपने जीवन में, हम जो भक्ति करने का प्रयास करते अपने जीवन में देखते हैं कि जब हम भक्तों के संग में नहीं थे तो हम लोग जो है तरह तरह की गलत गलत चीजें करते थे, लेकिन अब जब भक्तों की संग में है तो हम वो चीजें करने से स्वाभाविक रूप से हमें अच्छा नहीं लगता। पहले हम लोग मांस भक्षण भी करते थे, तो उस समय जो है चीजें पता नहीं थी, तो वो जो है हमें लगता था कि नहीं कैसे करना है, लेकिन अब जो है स्वाभाविक रूप से मांस के प्रति कोई रुचि नहीं है। तो जब आपको लोअर टेस्ट छोड़ के हायर टेस्ट पता चलता है तो आपको कोई रुचि नहीं रह जाती है गलत चीज करने में। अब कोई हमें प्रलोभन भी दे कि ये लो 1 लाख रुपए और एक गलत कार्य कर दो, तो भी गलत कार्य करने में स्वाभाविक रूप से मन जो है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम निरंतर रूप से जो है भगवान, जैसे अगर आग के अंदर प्रवेश करना है तो आग की क्वालिटी अर्जित करनी पड़ेगी। उसी तरह से जब हम, भगवान जो है दिव्य है, सच्चिदानंद है, जब भगवान का निरंतर संग करते रहते हैं तो सारे जो अवगुण है ना वो धीरे धीरे निकल जाते हैं, और सारे जो सत्व गुण है, जो अच्छे गुण है, वो स्वाभाविक रूप से जो है वो छन करके बाहर आते हैं। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि ये जो ज्ञान भगवान ने दिया वो क्या है? प्रत्यक्षा वग्मम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो मैंने वहां पे उदाहरण दिया था कि जब भक्ति करते हैं तो उसका जो आपके आचरण में जो बदलाव हो प्रत्यक्ष रूप से सबको दिख पाता है, उसमें कोई ये नहीं रहता छुपे रूप से। जैसे आप अच्छा काम, जो प्रकाश है, जो चमक है, हीरा जो अपने आप ही जो है चमकने लगता है, उसको अलग से टॉर्च मारने की जरूरत नहीं होती। उसी तरह से जब आप भक्ति करते हैं, भगवान के सत्संग करते हैं, साधु संग करते हैं, निरंतर साधु के संग में रहते हैं, भक्त भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, तो सारे सद्गुण जो है वो अपने आप ही आ जाते हैं बाहर, और इस तरह से आप भगवान के प्रिय हो। इसके बाद भगवान कहते हैं जिसने किसी को कष्ट नहीं, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख भय चिंता संभाव रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछतावा करता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान अपमान शीत गर्मी सुख दुख यश अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ हो करके भक्ति में संलग्न रहता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा रहित पूर्ण रूप संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप देखिए ये क्वालिटीज, ये गुण जो है भक्तों के अंदर स्वाभाविक रूप से रहती है। क्यों? क्योंकि भक्त जो है कभी खुद को ओनर नहीं मानता, भक्त कभी खुद को नियंता नहीं मानता, वो सदैव जानता है कि भगवान ही सारे कारणों के परम कारण है, वो सदैव भगवान की ही कृपा पे आश्रित रहता है। अगर उसके जीवन में दुख आता है तो उसकी मनोदशा ये रहती है कि अगर मेरे ऊपर दुख आया है तो ये मेरे कर्मफल हैं, और भगवान आप कितने दयालु हैं कि मुझे कम कष्टों में आप वो कर रहे हैं। अगर सुख भी आया, वैसे तो इस जगत में कोई सुख है नहीं, लेकिन सुख भी आया तो भी उसे वो भगवान की कृपा मानता है। तो आप देखिए कि अगर भक्ति करने से भौतिक लाभ तो जो है ही, आध्यात्मिक लाभ भी बहुत है। ठीक है, तो आध्यात्मिक ये जो गुण बता रहे हैं, ये व्यक्ति जो है, भक्त जो है सिर्फ घर में ही नहीं रहता, बाहर भी जाता है, तो बाहर भी इन गुणों को परिलक्षित करता है, दिखाता है, और उससे वो समाज का एक प्रकार से कर्णधार बनता है। तो ये सारे गुण अगर हम कैसे लाएंगे, तो प्रश्न उठता है इसको कैसे ला सकते हैं? तो सबसे सिंपल और सरल तरीका है कि भगवान की भक्ति में संलग्न रहे। ठीक है, जो भगवान की भक्ति में संलग्न रहता है उसको कोई हानि लाभ अप या पेश उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि ये सब जो है क्षणिक है। अभी देखिए आज के दौर में कोई आपकी बड़ाई कर रहा है तो आपका सीना चौड़ा, लेकिन जैसे उस व्यक्ति का आपका स्वार्थ खत्म हो जाएगा, आपकी बुराइयां करने लग गया, तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति बड़ाई कर रहा है वो स्वार्थ पूर्वक बड़ाई कर रहा है। कोई भी आपको अगर मस्का मार रहा है तो आपको ये नहीं समझना चाहिए मेरा हितैषी है, वो आपसे कुछ स्वार्थ है। जैसे कई बार आपको लोग फोन करते हैं और कोई कभी आपको फोन नहीं किया और आपको हेलो बोला, कि आपने फोन उठाया और देखा रे इसने तो कभी फोन नहीं किया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसकी कुछ जरूरत है। लेकिन वो पॉइंट पे कभी नहीं आएगा, हेलो करेगा, हाँ कैसे, घर पे सब ठीक है, अच्छा बच्चे कैसे हैं, सब ठीक ठाक है, अच्छा तो ये बताइए मेरा ये काम था, ठीक, तो समझ रहे हैं, तो वो सीधा पॉइंट पे नहीं आएगा।
अगर कोई आपसे कुछ, अगर आपकी चाटुकारिता कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपको, मतलब आपसे कुछ स्वार्थ है उसका। लेकिन भक्त कभी किसी की चाटुकारिता नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि कर्म फल देने वाले भगवान है। अगर कोई कुछ बना सकता है तो भगवान बना सकते हैं, और अगर कुछ बिगड़ रहा है तो भी वो दैवी प्रक्रिया भगवान के ऊपर ही निर्भर करता है। तो कभी वो किसी से द्वेष नहीं करता। और आचार्य तो ऐसा बताते हैं कि उसके लिए लोहा और धूल जो है सोना और धूल जो है सम रहता है। वो किसी को धन को देख के ईर्षा नहीं होता। हमारे जैसे लोगों को ईर्षा होने लगती है। किसी को देखा, अरे हमारे पास तो ऑल्टो है और किसी के पास फॉर्च्यूनर है, तो हमको ईर्षा, कहाँ से लेके आया इसने, लगता है कोई गलत काम कर रहा है, हम उस पर कंटेम्पलेट करने लगते हैं। लेकिन भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फॉर्च्यूनर लेके आए, कोई ऑल्टो लेके आए। क्यों? क्योंकि अपनी भक्ति में मगन है, वो अपनी भक्ति में ही आत्म तुष्ट रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम इस अध्याय के अंतिम श्लोक पर हैं आज। एक, जैसा प्रभु ने बताया ना कि कुछ भी लेकर आए और भक्त के ऊपर किसी प्रकार की भौतिक समृद्धि का कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसके लिए भी एक बहुत सुंदर सी छोटी सी कथा है। सनातन गोस्वामी जी के पास कहा जाता है कि उनके पास पारस मणि थी, और एक जो है दूर से एक व्यक्ति जो है उनसे मिलने के लिए आता है और उनसे कहता है कि आपके मेरे जीवन में बहुत ही दुख है और कष्ट है और मैं मतलब भौतिक विपन्नता में हूँ, तो मुझे जो है किसी प्रकार से समृद्धि कैसे आए, भौतिक समृद्धि कैसे आए जीवन में, ये बताइए। तो वो बताते हैं, सनातन गोस्वामी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पीछे एक झोपड़ी में जाओ और वहां पे बहुत सारे ऐसे पत्थर रखे हैं और उसमें ढूंढोगे तो एक चमकती हुई मणि मिलेगी, और उसको जिस चीज से भी छुओगे वो जो है सोना हो जाएगी। तो वो लेकर जाता, वो बहुत खुश होता है व्यक्ति, और वो देखता है कि बहुत सारे सामानों के बीच में और नीचे इस प्रकार से वो मणि पड़ी हुई थी, और वो लेकर वो सच में टच करके देखते हैं, छूकर देखते हैं तो वो सोने में बदल जाती है। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं, और फिर वो जिस संदूक और इस प्रकार से कथा आती है, ये बच्चों की कथा में आती है, इसीलिए उतने सरल शब्दों में लिखी हुई है। तो जब वो उस व्यक्ति अपनी पत्नी को इस प्रकार का चमत्कार दिखाता है कि मुझे वृंदावन में एक बाबा ने ऐसे दिया और मैं इस प्रकार हम धनवान हो जाएंगे, तो कुछ एक दिन के बाद, कुछ एक ऐसे इवेंट के बाद, घटनाओं के बाद, जब वो स्त्री, उनकी जो पत्नी है, वो सच में देखती है कि इस प्रकार हर चीज सोना होती जा रही है, और तो वो उनसे कहती है ये बात कि जो ये कहाँ से, ये जिन्हें मिला तुमसे, वो खुद कैसे रहते थे? उन्होंने कहा वो तो एक झोपड़ी में रहते थे, एक जो है माला जाप कर रहे थे, और बोले और ये पत्थर कहाँ रखा था? बोले ये अन्य सामानों के बीच में इसी प्रकार रखा हुआ था। तो वो कहती है उनसे कि विचार करके देखो कि जिसके पास एक ऐसा सामान है जिससे कि हमारा और तुम्हारा जीवन इतना सुखमय दिख रहा है, उनके पास इससे भी उच्च ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनके लिए ये वस्तु भी नगण्य थी। तो वो जब वापस आते हैं तो सनातन गोस्वामी उनको सुंदर शब्दों में कहते हैं, बहुत ही सरल भाव से कहते हैं कि मेरे पास इस पारस मणि को जिसने बनाया है वो है। और यही भक्त के जीवन का यही विश्वास होना चाहिए कि जब वो भगवान का नाम जप करे तो इस अधिकार के साथ करे कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं इस अंतिम श्लोक में, ये तो धर्मामृतम इदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। आप यहाँ पर हमने अनेकों उदाहरण ऐसे जो है यहाँ पर प्रस्तुत करने का चित्रों के द्वारा प्रयास किया है, जो इस बात के साक्षी हैं, इस बात को उन्होंने अमर कर दिया है कि अगर हम भगवान के भक्त बनने का प्रयास करते हैं तो हम में स्वतः स्वाभाविक सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। जो प्रभु ने श्लोक संख्या 14 से लेके 18 तक हम लोगों ने जो गुण देखे, और अब में से कई लोगों ने स्वीकार किया कि हम में से बहुत सारे गुण नहीं हैं, कुछ हैं, कुछ कभी आते हैं और कभी कभी हम उनका पालन कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। विचार करके देखिए, यही वो उदाहरण है जो हम कहना चाहते हैं हमेशा। जब हम भक्त बनने का प्रयास करते हैं तो हम जड़ को सिंचित करते हैं, और जब जड़ मजबूत होती है तो पूरा वृक्ष लहलहाता है, तो हमारा पूरा जीवन सार्थक हो जाता है अगर अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि जैसा प्रभु ने बताया कि हम लोगों को अगर हम अपनी इस यात्रा को पीछे मुड़ के देखें तो शायद कभी किसी ने कहा होगा कि लहसुन प्याज नहीं खाओ, तो बहुत सारे लोग जो आज परम वैष्णव भक्त बन के तुलसी माला धारण करके और 16 माला जाप कर रहे हैं, उनके लिए ये कल्पना से भी परे की बात रही होगी।
कि जब भगवान को नहीं ऑफर किया जा सकता, भगवान को नहीं अर्पित किया जा सकता, तो हम कैसे खा सकते हैं? कहा गया होगा कि अभक्ष्य भक्षण मत करो, बुरी संगति से बचो। इस प्रकार के जो 4 नियम है हमारे, भक्तों का संग करो और स्वाभाविक रूप से हम में अच्छे गुण आते चले जाएंगे। तो हमें हमें ये विश्वास करना है और इसके लिए थोड़ा-सा प्रयास करना है। पूरा सनातन धर्म विश्वास और प्रयास पर आधारित है। ये अगर जो भी चमत्कार के चक्करों में पड़ते हैं, जो भी अचानक अल्प लाभ, शॉर्टकट, ये जो भी शब्द आप कह लीजिए, इनके चक्करों में पड़ते हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी और गली में मुड़ चुके होते हैं और जीवन के अंतिम लक्ष्य से पहुँचने से पहले उनको बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक डायरेक्ट फ्लाइट है, तो हमें उसे लेने का प्रयास करना चाहिए, ना कि एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। उससे क्या होगा? वो हमारी तुलना है कि ये थोड़े दिन हमने ये कर लिया, थोड़े दिन ये कर लिया, थोड़े दिन ये विधि पालन कर ली, ये बाबा को पूजा कर लिया, ये शास्त्र पढ़ लिया, इसमें उपलब्धि के लिए ये मंत्र है, तो 20 दिन हमने 21 दिन ये उपवास कर लिया। ये सारी विधियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सारे मंत्र किनसे आ रहे हैं? ये देवता भी जिनकी आराधना कर रहे हैं, वो कौन है? वो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अगर भगवत गीता में साक्षात खड़े होकर सामने कह रहे हैं, तो हमें वो एलिवेटर का रास्ता लेने में क्या आपत्ति है? ये हमारी जन्म जन्मांतर की ईर्ष्या, द्वेष और स्वयं को भगवान के समान समझने की जो भूल है, वो हमें इस मार्ग पर नहीं आने देती। कई लोग कहते हैं क्यों नहीं मिल जा रहे हैं भगवान? क्यों भगवान ने ये दुनिया बनाई? क्यों भगवान ने पाप नहीं बनाया? क्यों अभिमन्यु को नहीं बचाया? क्यों कौरवों को तुरंत नहीं मार दिया? क्यों भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे? ये सब का आंसर उत्तर हमें तब तक जीवन में स्पष्ट नहीं होगा, जब तक कि हम अपनी जीव के रूप में और भगवान की परम भोक्ता के रूप में जो वास्तविक स्थिति है, उसको अपने जीवन में यथारूप नहीं धारण करेंगे। इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न कई दिन से आ रहे हैं और हम ये प्रश्न नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप हमारा ध्यान जो है पहले ही 18 अध्यायों में जो विषय भगवान समझाना चाहते हैं, उसको समझना है। जब हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x y z tan थीटा cos थीटा जितने भी गणित के सूत्र होते हैं, इस तरीके से जब हमें सूत्र समझ में आ जाएंगे, तो फिर उनमें संख्या कुछ भी हो, हमें समाधान पता होगा। अगर हम कहते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 होता है, 12 होता है, तो आप x और y की वैल्यू चेंज करते रहिए, लेकिन 12 12 ही रहेगा। तो ये वही सिद्धांत है। पहले सूत्र समझ लीजिए, फिर सवालों का उत्तर अपने आप समझ में आने लगेगा। अगर आप व्यक्तियों के और व्यक्तित्वों के उदाहरण उठाएंगे, तो इस प्रकार से इन विषयों का उत्तर नहीं दिया जाता है। जो बेसिक जो कही जाती है बातें, जो सूत्र हैं, वो समझना हमारे लिए आवश्यक है और भगवान ने यहाँ अंतिम श्लोक में हमें वही सूत्र दिया है। शुद्ध भक्त बनने के क्रम में सभी अच्छे गुण आ जाते हैं। अगर आप प्रयास करें, थोड़ा सा प्रयास करके 11 सत्रों में देखना चाहें कि शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या क्या कहा गया, अगर वो भी स्मरण नहीं है, तो आज के अध्याय के ये 14 से 18वें में क्या क्या कहा गया, उन पे ही अगर हम केवल थोड़ा थोड़ा हम सब प्रयास करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, तो हम सब जो है शुद्ध भक्त बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो आधिकारिक रूप से आज का सत्र जो है यहीं पर समाप्त होता है। हमारे लिए व्यवहारिक ज्ञान ये है कि भगवान को परम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा पूर्वक उनमें ध्यान लगाना ही जीवन की सिद्धि है। तो हम सबको जो है ये सूत्र अपने जीवन में धारण करने का प्रयास, अभ्यास और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। और आप में से जितने भी लोगों का प्रश्न है कि आप किसी भी प्रकार इस्कॉन से जुड़ना चाहते हैं, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास कुछ शंकाएं हैं, आप पहले दिन से अध्याय सुन रहे हैं लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ है, कृपा करके आप लोग ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। ये एक या 2 नंबर लिख लीजिए, 5 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है डायरेक्ट नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और इस ईमेल पर आप जो है जो भी आपकी जिज्ञासा है वो डाल सकते हैं। जो भी जीव जागो की टीम है, देवशेखर प्रभु का नंबर है यहाँ पे, आप लोग जो है सीधे उनसे जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आधिकारिक रूप से ये सत्र अब जो समाप्त होता है। आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज जो है भक्ति योग की पराकाष्ठा, भक्ति योग के विषय में जो है भक्ति योग जो हमने कहा कि भक्ति योग जो अध्याय 7 से 12 के मध्य में है, तो आज वो भक्ति योग का जो पोर्शन है वो समाप्त हुआ। तो अब जो है आगे जो है ज्ञान योग के विषय बताएंगे और आगे का जो चैप्टर्स है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो अब जो है अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान भी मिलेगा कि इस तरह से भक्ति को हम उपयोग कर सकते हैं। गुणों के विषय में बात करते हैं, भोजन कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, इन सारी विषय वस्तुओं के विषय में भगवान जो है आगे के चैप्टर्स में बहुत ही क्लियरली बताएंगे। तो आज का जो अध्ययन सामग्री है वो इस्कॉन अयोध्या की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा।
साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। और साथ ही साथ जो है हम ये भी प्लान कर रहे हैं, जैसे कई लोगों का ये प्रश्न था कि हम लोग इन भगवत गीता के 700 श्लोकों का कब पाठ करेंगे। तो हमने ये प्लान किया है, ऐसी ऐसी हमारी योजना है कि 21 तारीख को पांडव निर्जल एकादशी के दिन हम लोग जो है भगवत गीता के सारे 700 श्लोकों का पाठ करेंगे और उसके बारे में अधिक जानकारी जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगी। तो जिसमें आप जो है इन 700 श्लोकों का हम साथ में बैठ करके ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ही सारे 700 श्लोकों का पाठ किया जाएगा, तो जिससे वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद आगे के सत्रों से जुड़ने के बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है, तो उसके विषय में आपको जानकारी जो है ग्रुप्स में बने रहिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स में बने रहिए और उसके विषय में अधिक जानकारी जो है आपको ग्रुप्स में मिलती ही जाएंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रमिक रूप से भगवान जो है प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से जो है सारी चीजों का एक एक करके निराकरण और निस्तारण कर रहे हैं। तो भगवान खुद ही सारे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देते जा रहे हैं। ठीक है पद्म राधिका माता जी, आपको ठीक है। तो अब यहाँ पे इस सत्र को समाप्त करते हैं। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, भक्त को फर्क नहीं पड़ता लाइट रहे नहीं रहे, तो जहाँ पे हूँ मैं इस समय, आपको मेरा चेहरा बहुत काला दिख रहा होगा, तो वहाँ पे बिजली नहीं है लेकिन कथा चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसा वो वाला सेटअप तो है नहीं कि इसमें बहुत अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। कृष्ण कथा चल रही है, भगवान की कथा चल रही है, तो लाइट हो नहीं हो, बखान होना चाहिए किसका? भगवान का। और यही जो है युक्त वैराग्य है। अब जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, यू हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी आप उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, भगवान के प्रचार प्रसार के लिए यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको दृढ़ता होने की आवश्यकता है, सिर्फ आपको ये विश्वास होना है, नहीं मुझे ये करना है, भगवान के लिए कुछ करना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, तो यहीं पे सत्र को समाप्त करते, जाते जाते लाइक करना ना भूले। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और धड़ल्ले से शेयर करिए। बहुत सारे फॉरवर्ड करते रहते हैं आप, तो इसे धड़ल्ले से फॉरवर्ड करिए। ठीक है, यहीं पे सत्र को समाप्त करते रहते हैं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलाव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा।